स्वरूप माना जाता है। माता रानी अपने भक्तों पर दयादृष्टि रखती हैं, लेकिन दुष्ट और दुराचारियों पर विध्वंस भी करती हैं। महिषासुर अति बलशाली दैत्य था, जिसका संहार देवता भी नहीं कर सके। इसलिए देवी दुर्गा का जन्म हुआ। धार्मिक ग्रंथों में मां दुर्गा के जन्म या अवतरण को लेकर कई मत हैं, लेकिन सर्वमान्य मत यही है कि मां दुर्गा का अवतरण दैत्यों के संहार के लिए हुआ था। नवरात्रि में हम नवदुर्गा यानी मां दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं। लेकिन जब दैत्यों के संहार के लिए मां दुर्गा का जन्म हो चुका था, तो फिर क्यों मां दुर्गा को कई अवतार लेने पड़े? आइए जानते हैं इसके बारे में। महिषासुर, धूम्रविलोन, शुंभ, निशुंभ आदि ये सभी दैत्य हैं, जिनके वध के लिए मां दुर्गा ने अलग अलग अवतार लिए। इन सभी दैत्यों में रक्तबीज सबसे बलशाली दैत्य था, जिसका वध करना देवताओं के लिए भी आसान नहीं था। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय और मार्कंडेय पुराण में रक्तबीज के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। रक्तबीज ने अपने कठोर तप से शिवजी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था कि जहां जहां उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी, उससे उसी की तरह एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। इसलिए युद्ध में जब भी देवता उस पर प्रहार करते, उसकी रक्त की बूंदों से नए रक्तबीज दैत्य का जन्म हो जाता। इसलिए सभी देवता मिलकर भी उसका अंत नहीं कर सके और धीरे धीरे रक्तबीज का दुराचार बढ़ने लगा। रक्तबीज के माता पिता। पौराणिक धार्मिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से रक्तबीज उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में रक्तबीज असुर सम्राट रंभ था। एक बार सम्राट रंभ तपस्या में लीन था, तभी इंद्र ने उसे छलपूर्वक मार दिया। इस तरह से रक्तबीज के रूप में ही सम्राट रंभ का पुनर्जन्म हुआ। उसने फिर से घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि उसके शरीर की एक बूंद भी धरती पर गिरे तो उससे नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाए। रक्तबीज के संहार के लिए ही मां दुर्गा का अवतरण हुआ। मां दुर्गा और रक्तबीज के बीच युद्ध हुआ। मां दुर्गा जैसे ही उसके अंगों को काटने लगी, तो उसके रक्त से नए दैत्य रक्तबीज का जन्म होने लगा। इस तरह से रक्तबीज दैत्य की सेना खड़ी हो गई। आखिरकार मां ने देवी चंडिका को आदेश दिया कि जब वह रक्तबीज पर प्रहार करे तो वह उसका रक्त पी जाए। इससे नया रक्तबीज उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद मां पार्वती ने भद्रकाली का रूप धारण किया। मां पार्वती के इस रूप को संहार का प्रतीक माना जाता है। इस रूप में मां की बड़ी बड़ी आंखें, शरीर का रंग काला, लंबी जीभ, आंखों में तेज, गले में मुंडमाला और दैत्यों के हटे हाथ थे। मां काली के इस रूप को सनातन धर्म में अन्य सभी देवी देवताओं में विकराल माना जाता है। जहां जहां रक्तबीज का रक्त गिरता, मां उसे पी जाती और इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाता। कहा जाता है कि इस अवतार में मां का रूप बहुत विकराल हो गया था और उन्होंने कई राक्षसों को निगल भी लिया था। इस तरह से मां दुर्गा ने रक्तबीज का संहार किया। ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।